अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन के अंदर हम लोग बिज़नेस मैनेजर के ऊपर अकाउंट बनाएंगे और डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस मैनेजर क्यों ज़रूरी है, इसका असल यूज़ केस क्या है, इसके अंदर क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और पूरा कंप्लीट समझेंगे इसको। क्योंकि बिज़नेस मैनेजर के अंदर ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बिज़नेस मैनेजर में अकाउंट क्यों बनाएं जब पर्सनल एड अकाउंट मौजूद है हमारे पास। और बिज़नेस मैनेजर के अंदर मतलब उनको कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं चीज़ें, तो इंशाल्लाह आज के सेशन के बाद सब चीज़ें हलवा हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बिज़नेस मैनेजर के ऊपर अकाउंट बनाना ज़रूरी क्यों है। देखें, आज के दौर में अब आप लोग, जब तक आपके पास बिज़नेस मैनेजर का अकाउंट नहीं है तो आप अपने ऐड्स चला ही नहीं सकते फेसबुक के। आप अगर पर्सनल ऐड अकाउंट पे ऐड चला रहे हैं तो वहाँ तो आपके पास आपका पैसा पानी की तरह जाएगा, रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे जो आपको चाहिए रिज़ल्ट्स। चला आप उस पर भी सकते हैं एड्स, लेकिन अगर आपको ठीक तरीके से काम करना है तो फिर तो बिज़नेस मैनेजर लाजमी है। अब क्यों लाजमी है, उसका पहला रीज़न क्या है वो देख लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो iOS 14 अपडेट के बाद जब आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हुआ 13 से 14 पे, तो एप्पल ने ये अनाउंस किया कि भाई अब हम अपने यूज़र्स को ये ऑप्शन देंगे, ये उनके इख्तियार में होगा कि उनका जो डाटा है वो डाटा कि जिसकी मदद से उनके पास फेसबुक के एड्स आ रहे होते हैं, वो डाटा उनके हाथ में अब है कि वो अलाउ करें फेसबुक को देना या ना करें। ये ऑप्शन अब हम देंगे उनको। तो जब 14.5 अपडेट हुई, iOS 14.5 अपडेट हुआ, तो एप्पल ने इम्प्लीमेंट कर दिया ये कि भाई अब हर आईफोन यूज़र के हाथ में ही कि वो अलाउ करता है या नहीं करता अपना वो डाटा शेयर करना कि जिस डाटा की मदद से फेसबुक उनको ऐड दिखाता है। तो 90% से ज़्यादा लोगों ने अलाउ नहीं किया कि फेसबुक उनको ऐड दिखाए और उनका डाटा उनके पास जाए, फेसबुक के पास जाए, जिसकी मदद से फेसबुक उनको ऐड दिखाएगा। तो जब अलाउ नहीं किया उन लोगों ने तो फेसबुक का तो यहाँ पे काम हो गया ख़राब, पूरा सिस्टम फेसबुक मार्केटिंग का हो गया आउट। तो जब ये सिस्टम आउट हुआ तो फेसबुक ने कुछ चीज़ें अपने एंड से की। ऑब्वियसली फेसबुक कोई छोटी चीज़ तो नहीं है, तो उन्होंने अपने एंड से बहुत सारे कुछ काम किए, वो अभी आगे डिस्कस करते हैं क्या काम किए, कि जिससे वो इस मसले का हल निकाल पाएँ। तो हुआ ये कि आपकी वेबसाइट थी, इसके ऊपर आईफोन यूज़र आया कोई जिसने अलाउ नहीं किया था कि फेसबुक के पास उसका डाटा जाए, वो डाटा जिस डाटा की मदद से फेसबुक उसको ऐड दिखाएगा। अब वो आईफोन यूज़र जब आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, उसने ऐड टू कार्ट किया। अब ऐड टू कार्ट किया तो पिक्सल लगा होता है वेबसाइट पे, हमने डिस्कस किया था पिछले सेशन के अंदर कि ये एक इवेंट है जो अकर हुआ है। अब पिक्सल ने आईफोन यूज़र का ये इवेंट ट्रैक ही नहीं किया, फेसबुक को पता ही नहीं चला कि एक यूज़र यहाँ पर आके ये करके गया। तो इवेंट्स की ट्रैकिंग के अंदर मसला आया तो पूरा सिस्टम आउट हो गया, क्योंकि मैंने पिछले सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि इवेंट्स की ट्रैकिंग कितना ज़रूरी है। अगर इवेंट्स की ट्रैकिंग ठीक नहीं होगी तो एड्स तो चल ही नहीं सकते, फिर वो तो रिजल्ट ही नहीं आएगा फिर आपके पास। तो जब फेसबुक ने इवेंट्स को ट्रैक नहीं किया आईफोन यूज़र्स के, तो ऐड ऑप्टिमाइज़ नहीं हो पाए। ऐड ऑप्टिमाइज़ नहीं हो पाए तो काम हो गया ख़राब। अब आपने देखा होगा कि iOS 14 अपडेट से पहले आपके ऐड बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आपके पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे, लेकिन जैसे ही iOS 14.5 इम्प्लीमेंट हुआ तो रिजल्ट्स अचानक ख़राब होना शुरू हो गए। और मेनली जिसके अंदर मसला आया वो कस्टम ऑडियंस में आया और लुकलाइक ऑडियंस में आया। वो मसला क्या था, उसके अंदर क्या इशू था? वो इशू ये था, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, मैं छोटी छोटी चीज़ें बहुत आसान अल्फाज के अंदर करके इसलिए बताता हूँ। मुझे पता है आप में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो जानते हैं चीज़ों को, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही ज़ीरो हैं। तो मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं हर चीज़ को बहुत खोल के और आसान अल्फाज के अंदर करके बताऊँ। तो ये आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट के ऊपर 100 लोग आए। ये अभी हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं आईफोन की iOS 14 अपडेट से पहले का, जब आपके एड्स बहुत हरे भरे चल रहे थे, बहुत प्रॉफिटेबल एड्स आपकी कैंपेन चलनी थी। आपकी वेबसाइट के ऊपर 100 लोग आए, 100 लोगों में से आकर 10 लोगों ने परचेज़ किया, इसको हम परचेज़ कह देते हैं, और फॉर एग्जांपल 20 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया। ठीक है, अब ये iOS 14 अपडेट से पहले की कहानी है सारी। अब आपने क्या किया, आपने ये जो 20 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया था, इनकी आपने कस्टम ऑडियंस बनाई।
इसके अंदर ये 20 लोग आ गए जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया था, और एक कस्टम ऑडियंस आपने इनकी बनाई कि जिसके अंदर ये 10 लोग आ गए जिन्होंने परचेज किया था। अब आपके एड्स ख़राब क्यों हुए iOS 14 अपडेट के बाद, वो समझें, और फिर समझ में आएगा कि अभी आपको बिजनेस मैनेजर पे अकाउंट बनाना क्यों ज़रूरी है। अब ये जो कस्टम ऑडियंस आपने बनाई थी, यहाँ पर आपने फेसबुक को बताया था कि भाई लास्ट 7 डेज़ के अंदर जिन जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है वो सारे इस ऑडियंस के ब्रैकेट के अंदर आएंगे। कस्टम ऑडियंस जब आप बनाते हैं तो फेसबुक को ये बताते हैं कि आपने किस टाइम पीरियड की कस्टम ऑडियंस बनानी है, लास्ट वीक की बनानी है कि आखिरी 7 दिन के अंदर कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, उसकी कस्टम ऑडियंस बनाओ। तो ये डायनेमिक होती है, ये चेंज होती रहती है। यहाँ पर ये लास्ट 7 डेज़ का फेसबुक डाटा देखेगा। अब जैसे एक बंदे ने, ये 20 लोग थे जिन्होंने लास्ट 7 डेज़ के अंदर आपका ऐड टू कार्ट किया है। अब जब 8वां दिन हो जाएगा तो पिछला एक दिन कम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट 7 डेज़ है ना, तो जैसे जैसे डेट आगे बढ़ती रहेगी, जैसे मैं आपको उस पर समझा देता हूँ। आपने लास्ट 7 डेज़ का बताया है तो 1 से लेकर 7 दिन का डाटा है, ठीक है, ऐड टू कार्ट वालों को। अब जब 8वां दिन आएगा, 8वीं तारीख आएगी, तो अब लास्ट 7 डेज़ क्या होगा, 2 तारीख से 8 तारीख, फिर 9 तारीख आएगी तो लास्ट 7 डेज़ क्या होगा, 3 तारीख से 9 तारीख। अब 3 तारीख, अब इससे पहले पहली तारीख से 7 तारीख तक वाले लोग थे, उसके बाद जब अगला दिन हुआ तो 2 तारीख से 8 तारीख वाले लोग आ गए इस ब्रैकेट में 7 डे वाले, और जब अगला दिन हुआ तो 3 तारीख से 9 तारीख तक के लोग इस 7 डे वाले ब्रैकेट में आ गए, ठीक है। ऐसे ये बंदे चेंज हो रहे होते हैं। तो कस्टम ऑडियंस आपकी डायनेमिक होती है, स्टैटिक नहीं होती, चेंज होती है। अब iOS 14 अपडेट से पहले तो ट्रैकिंग तो बिल्कुल प्रॉपर चल रही थी। फेसबुक को पता था हाँ ये 100 लोग आए, 100 में से 20 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, ये 20 लोग उठा के इसने 7 डे के ब्रैकेट में कस्टम ऑडियंस में डाल दिए। अब iOS 14 जब इम्प्लीमेंट हो गई तो इन 100 में से आईफोन यूजर्स भी होंगे, और आईफोन यूजर्स होंगे तो अब उनकी ट्रैकिंग नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि 90% से ज़्यादा लोगों ने फेसबुक को अलाउ नहीं किया कि उनका ट्रैक हो सके वो। तो अब हुआ क्या, जब iOS 14 अपडेट इम्प्लीमेंट हुई तो उसके बाद इन 100 लोगों में से ऐड टू कार्ट तो 20 लोगों ने किया, लेकिन इसमें से जो आईफोन यूजर्स थे फेसबुक ने उनको ट्रैक नहीं किया। अब फेसबुक आपको बता रहे कि भाई ऐड टू कार्ट तो आपके सिर्फ 11 हैं, जबकि ऐड टू कार्ट आपके 20 हैं। अब ऐड टू कार्ट जब फेसबुक आपको 11 बता रहा है क्योंकि फेसबुक ने 11 लोगों को ट्रैक किया है, तो अब इस लास्ट 7 डेज की जो आपने कस्टम ऑडियंस बनाई है इसके अंदर 20 लोग आएंगे या 11 लोग आएंगे? ऑब्वियसली 11 लोग आएंगे, क्योंकि जो बाकी के लोग हैं वो तो आईफोन यूजर थे जिनको फेसबुक ने ट्रैक नहीं किया। अब ये जब 11 लोग इसके अंदर आए तो iOS 14 अपडेट से पहले आपके पास कस्टम ऑडियंस 20 लोगों की थी, अब वो 11 की हो गई। तो रिजल्ट्स गिरेंगे या ख़राब या फिर बेहतर होंगे? ऑब्वियसली रिजल्ट्स गिरेंगे। तो ये एक मेन रीज़न था कि कस्टम ऑडियंस के रिजल्ट आपके क्यों गिरे। अब जो लोकलाइक ऑडियंस होती है वो तो बनती ही कस्टम ऑडियंस पे है। तो जब कस्टम ऑडियंस के 7 डे के ब्रैकेट के अंदर लोग चेंज होंगे, मतलब जब कस्टम ऑडियंस आपका इससे पहले 20 कस्टम ऑडियंस में थे, अब 11 कस्टम ऑडियंस में आ रहे हैं, सही से ट्रैक नहीं हो पा रहा, तो इन 11 की लुकलाइक बनेगी। तो जब कस्टम ऑडियंस के मामलात बिगड़े तो अल्टीमेटली लुकलाइक के मामलात भी बिगड़ गए। तो जब भी iOS 14 जब इम्प्लीमेंट हुई थी तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट आया था वो कस्टम ऑडियंसेस पर आया था, लुकलाइक ऑडियंसेस पर आया था। वो काम करना बंद कर गई थी बिल्कुल, ठीक है। ये मेन रीज़न था जिस रीज़न की वजह से वो काम करना बंद की थी। तो अब फेसबुक कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, अब उसे भी कुछ ना कुछ तो करना है कि इसको, इन लोगों को ट्रैक कर सके। अब इन लोगों को किस तरीके से वो ट्रैक करे, उसने आपको कुछ चीज़ें बता दी, ठीक है, जिसके अंदर उसने कहा आप अपना जो डोमेन है उसको वेरीफाई करें, आप अपने एग्रीगेटेड इवेंट्स को सेटअप करें, अपने इवेंट्स को प्रायोरिटाइज करें। वो सारी चीज़ें अभी हम आगे देखेंगे, अभी आएंगे, अभी जब हम अकाउंट बनाएंगे बिजनेस मैनेजर पे पिक्सल अटैच करेंगे तो वो सारे काम हम वहाँ पर करेंगे। तो फेसबुक ने कुछ आपको गाइडलाइंस दे दी कि भाई अब आप इसको फॉलो करेंगे तो फिर आपका ये जो लोग जिनको मैं ट्रैक नहीं कर पा रही फिर मैं उनको ट्रैक करूँगी। तो वो जो सारे काम हैं जो फेसबुक ने गाइडलाइन दी हैं वो हो सकते हैं सिर्फ बिजनेस मैनेजर के ऊपर, इसलिए बिजनेस मैनेजर ज़रूरी है। अब आपको ये मेन रीज़न यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है, कि आपने बिजनेस मैनेजर की तरफ क्यों जाना है। इसलिए जाना है कि आपने वो काम करने हैं जो फेसबुक ने आपको बताए हैं करने को, इन लोगों को ट्रैक करने के लिए कि जो आईफोन यूज़र्स हैं iOS 14 अपडेट के बाद जिन्होंने अपनी ट्रैकिंग अलाउ नहीं की हुई। समझ में आ गई बात? तो बिजनेस मैनेजर के लिए अकाउंट बनाना इसलिए ज़रूरी है आपको कि आपने ये सारे काम करने हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए।
उसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप इससे पहले जो हमने इवेंट्स के ऊपर बात की थी, ऑफलाइन इवेंट्स के ऊपर बात की थी, फिर मैंने आपको ईमेल लिस्ट का बताया था कि आप ईमेल के थ्रू अपने जो इवेंट्स है उसको अपलोड कर रहे होते हैं, सॉरी अपने कस्टमर लिस्ट को अपलोड कर रहे होते हैं, तो उससे फिर इवेंट्स ट्रैक हो जाते हैं। ये हमने बहुत डीपली डिस्कस किया था पिछले सेशन के अंदर। तो कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं कि जैसे आप जो कस्टमर लिस्ट है आपकी, मतलब एक लुक अलाइक ऑडियंस आप बनाते हैं कि जिन्होंने आपसे परचेज किया है, लेकिन एक आप लुक अलाइक ऑडियंस ऐसी बनाते हैं कि जिसको पता है कि आपको कि यार ये परचेज वाले, मतलब इन लोगों की मुझे लुक अलाइक बनानी है, तो आप उनके फेसबुक को ईमेल दे देते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले सेशन में डिस्कस की थी। तो जब तक आपके पास बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं है, आप फेसबुक को ईमेल लिस्ट नहीं दे सकते, फ़ोन नंबर की लिस्ट नहीं दे सकते, ठीक है, ताकि फेसबुक उसको ट्रैक करे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनाएं, ताकि आप लुक अलाइक बना सकें ईमेल की बेसिस के ऊपर। कि आपके पास अगर 1000 लोगों ने आकर आपके पास लीड्स आई हैं, फॉर एग्जांपल 1000 लीड्स आई हैं, ठीक है, अब आपके ईमेल एड्रेसेस उनके आपके पास हैं। अब आप चाहते हैं फेसबुक को कि आपको ऐसे लोग ढूंढ के दे कि जो ऑलरेडी आपके पास आपके कस्टमर्स हैं, तो उनकी ईमेल आप फेसबुक को देते हैं, उनके फ़ोन नंबर्स देते हैं, तो फेसबुक फिर उनके जैसे लोग ढूंढता है। ये मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। उनके जैसे लोग फेसबुक पे ढूंढ के आपको ला के देता है। तो ये काम आप नहीं कर सकते अगर आपके पास बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका जो बिजनेस मैनेजर है उसके ऊपर आप मल्टीपल ऐड अकाउंट्स बना सकते हैं। आपकी जैसे पर्सनल प्रोफाइल होती है, ठीक है, इसके ऊपर मतलब आपकी जो अकाउंट आप बनाते हैं, अपना फेसबुक की प्रोफाइल जब बनाते हैं, तो उसके साथ एक आपको बिल्ट इन ऐड अकाउंट मिल जाता है जो आपके साथ ऑटोमेटिकली बन जाता है, आपकी अकाउंट के साथ, प्रोफाइल के साथ आपकी। लेकिन जब आप बिजनेस मैनेजर में काम करते हैं तो आप मल्टीपल ऐड अकाउंट्स बना सकते हैं। आपका एक ऐड अकाउंट बैन हो गया, आप दूसरा बना लें, दूसरा बैन हो गया, तीसरा बना लें। डिफरेंट ऐड अकाउंट्स आप बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर मल्टीपल पिक्सल्स आपके पास आ सकते हैं। अभी अगर आप बिजनेस मैनेजर पे काम नहीं कर सकते, नहीं कर रहे, तो आपके पास तो एक ही पिक्सल है, एक ऐड अकाउंट है, एक ही पिक्सल है, ठीक है। एक पिक्सल आप एक ही वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे ऑब्वियसली। तो वो फिर आप अगर आप बिजनेस मैनेजर के साथ जा रहे हो तो आप मल्टीपल अपने पिक्सल यूज़ कर सकते हैं। अब इन ये सारी चीज़ें भी अकाउंट बनाने के बाद क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। फिर आप किसी के ऐड अकाउंट का एक्सेस ले सकते हैं, किसी के ऐड अकाउंट में एक्सेस दे सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस एसेट्स होते हैं, ठीक है। आपके पेजेस होते हैं, आपके ऐड अकाउंट्स होते हैं, आपकी कैटलॉग्स होती हैं, आपके पिक्सल्स होते हैं, ठीक है, आपके व्हाट्सएप अकाउंट्स होते हैं, आपके ईमेल अकाउंट्स होते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, बहुत सारे एसेट्स होते हैं आपके, जिसको बिजनेस एसेट्स बोलते हैं। उसकी लेन देन कर सकते हैं, किसी को अपना एसेट दे दिया, किसी से ले लिया, कैसे करना है अभी हम देखते हैं आगे जब अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से बिजनेस मैनेजर पे अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनाने के लिए जो आपकी फेसबुक की प्रोफाइल है उसके ऊपर आप लॉगिन हो, और लॉगिन होने के बाद इस यूआरएल के ऊपर आए business.facebook.com/create। यहाँ पर आने के बाद आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पर जो आपके बिजनेस का नाम है वो आप डालेंगे, और अपनी बिजनेस ईमेल, या आपकी ईमेल पर्सनल ईमेल भी हो सकती है, मतलब आउटलुक वाली या हॉटमेल या जीमेल वाली, वरना आपके बिजनेस की जो डोमेन के साथ जो ईमेल आपके होती है, जैसा आपके बिजनेस का जो नाम होता है उसके साथ जो आप ईमेल बनाते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। अब जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये कंफर्मेशन ईमेल आपको भेजेगा आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर, ठीक है। तो मैं ईमेल देख लेता हूँ। तो मैं जैसे ही ईमेल के ऊपर जाऊँगा, उसको वेरीफाई करूँगा ईमेल को, तो मैं इस पेज के ऊपर लैंड हो जाऊँगा बिजनेस सेटिंग्स के। तो यहाँ पर जब मैं ईमेल पे क्लिक किया था तो मैं बिजनेस सेटिंग के ऊपर आ गया, और वहाँ पर जो पेज के ऊपर डन लिखा हुआ आ रहा था, वहाँ मैंने डन के ऊपर क्लिक किया तो मैं मेटा बिजनेस स्वीट के ऊपर लैंड हो गया, ठीक है। इसको अभी हम डीपली डिस्कस करते हैं, इसको समझते हैं ये क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं बिजनेस सेटिंग। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारी सेटिंग्स को समझते हैं A to Z, और फिर हम जो बिजनेस स्वीट है उसको समझ लेंगे, और फिर हम जाएंगे जो
थर्ड स्टेप होगा, फिर हम जाएंगे अपना जो पिक्सल है, एक डोमेन ख़रीदना है, वो डोमेन अटैच करेंगे पहले तो शॉपिफाई के साथ, और फिर उसके बाद वहाँ पर पिक्सल अटैच करेंगे डोमेन